The next and last stop is City Hall. डोनाल्ड ट्रंप इज अ डिक्टेटर। मैं न्यूयॉर्क का मेयर बना तो नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लूंगा। नरेंद्र मोदी इज अ वॉर क्रिमिनल। फिलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, सिर्फ हिंसा नहीं। ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा नेता है जिसमें काले को काला और सफेद को सफेद कहने का मादा है। जी हाँ, जोहरान कवामी ममदानी, एक ऐसा सुपरस्टार नेता जिसने राजनीति को बदल दिया। राजनीति किस तरह से की जाती है अमेरिका में उसको बदल दिया, किस तरह से लोग राजनीति और सियासत से अपना रिश्ता रखते हैं वो बदल दिया, और इसीलिए ये व्यक्ति जवां दिलों की धड़कन बन चुका है। I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. और आखिरकार वो हो ही गया जिसका पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को इंतजार था। जोहरान कवामी ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने जा चुके हैं। उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले। जोहरान न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के और पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। वो अमेरिका जिसने कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप को चुना, आज उन्होंने दिल खोलकर एक इमिग्रेंट के बेटे ममदानी को मेयर का ताज पहना दिया। वो जोहरान ममदानी जिनको ट्रंप ने देश निकाला देने और न्यूयॉर्क की फंडिंग रुकवाने तक की धमकी दी अगर न्यूयॉर्क उनको चुनता है, आज वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े 2 शहर, लंदन में सादिक खान और अब न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. है 90,000 वॉलंटियर्स, वो लोग जो बिना पैसे के काम कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं एक ऐसे कैंपेन का जो उनके खिलाफ चल रहा है, जिसमें $30 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। एक ऐसे कैंडिडेट का मुकाबला कर रहे हैं, वो कोमो नाम का कैंडिडेट जो गवर्नर रह चुका है, उस व्यक्ति का मुकाबला जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एंडोर्स किया है। जी हाँ, जोहरान ने न सिर्फ कि अमेरिका की राजनीति, बल्कि मैं कहूँ तो पूरे पश्चिमी देशों की या फिर यहाँ भी भारत और दक्षिण एशिया की भी पूरी राजनीति को जिस तरह से बदला है, लोगों का नजरिया बदला है कम से कम राजनीति के प्रति, वो अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक मुस्लिम पिता और एक हिंदू माता, एक हिंदू माँ और मुस्लिम पिता से जन्मा ये व्यक्ति एक सेक्युलर व्यक्ति है। वो बांग्लादेशियों से बांग्ला में बात करता है, न्यूयॉर्क में रहने वाले पाकिस्तानियों से वो उर्दू में बात करता है, फर्राटे से बहुत अच्छी, मैं कहूँगी एक बड़ी मीठी सी हिंदी भाषा में बातचीत करता है, मैक्सिकन लोगों से या उन लोगों से करता है स्पेनिश जबान में। यानी कि हर किसी का दिल जीतने की व्यक्ति कोशिश कर रहा है, और उसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो ये कि दिल से दिल को बात पहुंचती है जब आप खुद लोगों से बातचीत करते हैं। तो बजाय इसके कि वो इंटरव्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या पैसे के जरिए या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को एक तरह से खरीद कर और उनसे काम लेने के जरिए, वो न्यूयॉर्कर्स के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहा है। जोहरान के ऊपर तमाम तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आप ये सोचिए कि एक ऐसा देश भारत जहां पर समाजवाद, नरेंद्र मोदी को भी कहें तो उनकी भी जो स्कीमें हैं, जिस तरह से वो 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं, ये भी एक समाजवाद का ही तरीका है, ये भी समाजवाद का ही सिद्धांत है। यहाँ पर भी सिर्फ जोहरान के मुस्लिम नाम होने की वजह से उनको ऊपर हर तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, हर तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जोहरान को लेकर दिलचस्पी इसमें नहीं है कि न्यूयॉर्क का अगला मेयर कौन बनेगा। जोहरान को लेकर दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि जो उनका इस्लामोफोबिया है भारत और दक्षिण एशिया का भी, कि किसी तरीके से इनको रोक लिया जाए, उसको नेता ना बनने दिया जाए। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं कह रही हूँ कि जो ऐसा नेता है जो कि नरसंहार को नरसंहार कहता है, तानाशाह को तानाशाह कहता है। नरेंद्र मोदी के लिए पहले उन्होंने कहा था, जब
चुनाव लड़ने से काफी पहले उनका बयान था। एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान गुजरात दंगों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि गुजरात से उनका संबंध है, उनके पिता या उनके फैमिली के जो लोग हैं वो गुजरात से पहुंचे थे अफ्रीका और वहां से फिर अमेरिका वो आए। उनके पिता भी एक जाने माने प्रोफेसर हैं। उन्होंने कई मशहूर किताबें लिखी हैं। मीरा नायर के वो बेटे हैं। मीरा नायर जो मैं कहूँगी कितनी लोकप्रिय के होने के साथ साथ बहुत ही क्रिएटिव और एक खास तरह का सिनेमा देने के लिए भारत को और दुनिया को वो जानी जाती हैं। लेकिन आज देखिए कि उनका बेटा इतना मशहूर हो गया है कि उनके नाम से वो जानी जा रही हैं, अपने बेटे के नाम से। ज़ोहरान कवामी ममदानी वो ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, चर्च भी जाता है और इसके अलावा एक ऐसा शहर न्यूयॉर्क जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में यहूदी लोग रहते हैं। आप सोचिए कि एक ऐसा शहर जहाँ इतनी बड़ी तादाद में यहूदी लोग रहते हों, इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी न्यूयॉर्क में रहते हैं, उस शहर में एक मुस्लिम मेयर बनेगा तो उस पर भी लगातार बांटने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे यहूदी जो ज्यूश धर्म के मानने वाले लोग हैं वो ज़ोहरान के फैंस हैं। ज़ोहरान के फैंस इसलिए भी हैं क्योंकि खुद ज़ोहरान ने उनको रीच आउट करने की कोशिश की, उन्होंने उन तक पहुंचने की कोशिश की और इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं, जाहिर है यहूदी समुदाय में, जो उनको पसंद नहीं करते या उनको वोट नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी तादाद लोगों की है जो नेतन्याहू की पॉलिसीज से असहमत हैं और वो चाहते हैं कि ज़ोहरान मेयर बने न्यूयॉर्क का। तो पूरे तरीके से पूरी दुनिया की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। एक नई दिशा इसलिए मिलेगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो एक तरह का रेफरेंडम भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति से जो मौजूदा अमेरिका है वो कितना सहमत है और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा सपोर्ट बेस है उसका भी एक तरह से ये टेस्ट होने जा रहा है। और जो फिलहाल हम तिकड़ी देख रहे हैं, बर्नी सैंडर्स जो जाने माने समाजवादी नेता हैं वो भी उनके साथ हैं और जो एक पूरी तिकड़ी को हम देख रहे हैं, ये तीनों की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम कैंपेनिंग एक तरह से हो रही है और माना जा रहा है कि बर्नी सैंडर्स जो बहुत बड़े समाजवादी माने जाते हैं न सिर्फ कि अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तरह का वो प्रतीक है, एक सिंबल है, उनको उनका सपोर्ट पूरे तरीके से मिला हुआ है ज़ोहरान को। और हैरानी की बात तो ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होते थे कोमो, जो जो नॉमिनीज की जो लिस्ट थी, जो प्राइमरी इलेक्शन होता है यानी कि किसी पार्टी के कैंडिडेट होने के लिए भी वहां चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, जनता वोट डालती है, उस चुनाव में ये कोमो हार गए थे और अब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह ये चुनाव लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन होने के बावजूद भी इनको एंडोर्स किया है कि आपको, और रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको एंडोर्स नहीं किया जा रहा है। कमला हैरिस का मैं आपको जिक्र बताती हूँ, जब उनसे पूछा गया तो बहुत ही गडमट टाइप का उन्होंने जवाब दिया, सीधे तौर पर उन्होंने एंडोर्स नहीं किया कमला हैरिस ने ज़ोहरान ममदानी को, जो इस्लामोफोबिया है, जो एक साउथ एशियन पहचान का एक व्यक्ति जो अपने शहर को बदलना चाहता है, जो अपने शहर को अफोर्डेबल बनाना चाहता है, यानी कि एक ऐसा शहर जिसमें सब लोग रह सकें, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अगर आप जानते हैं, जरा भी आप फेमिलियर हैं अगर अमेरिका की राजनीति से, तो लगभग नामुमकिन हो गया है वहां कम आमदनी वाले लोगों के लिए रहना। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी जो है ग्रोसरी के स्टोर खोलूंगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक ऐसा शहर जिसे हम सब प्यार करते हैं, पूरी दुनिया प्यार करती है, उस शहर को एक अफोर्डेबल शहर बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो भी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो शरिया रूल स्थापित करेंगे, लेकिन हर तरीके से आप देखिए उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि व्यक्ति मुस्लिम पहचान का व्यक्ति है, ये टेररिस्ट है, ये शरिया रूल स्थापित कर देगा, ये अफगानिस्तान में तब्दील कर देगा न्यूयॉर्क को। उस सब के बावजूद कि वो मुसलमान तो हैं, वो अपनी इस आइडेंटिटी को ओन करते हैं, वो अपनाते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम हूँ। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान होने की वजह से उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सब भी उन्होंने कहा। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक लिबरल मुसलमान है, वो कोई कट्टरपंथी मुसलमान नहीं है, वो इस तरह के मुसलमान नहीं है कि जो हार्ड लाइनर मुसलमान हो। लेकिन कोशिश इस बार हमेशा की जा रही है कि उनको एक हार्ड लाइन मुसलमान बताकर उनसे कहीं ना कहीं वोटर को दूर किया जाए। तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है, एडवांस वोटिंग, वो भी देखने को मिली न्यूयॉर्क सिटी में। जो अर्ली वोटिंग जिसे कहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ 7.35 लाख लोगों ने मतदान किया। इतिहास में सबसे ज्यादा एक दिन की ये वोटिंग मानी जा रही है। और सिर्फ रविवार को ही देखें तो 1,51,212 लोगों ने वोट डाला। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा ये बताया जा रहा है। गैर राष्ट्रपति चुनाव अगर देखा जाए तो उसमें अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। किसी भी गैर राष्ट्रपति चुनाव में
सबसे ज्यादा अर्ली वोटिंग हुई है। और आज जहां भारत में लोग नेहरू को भूल रहे हैं, ज़ोहरान जवाहरलाल नेहरू को अपनी विक्ट्री स्पीच में याद करते हैं और कहते हैं, Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करता हूँ। A moment comes but rarely in history इतिहास में ऐसे पल बहुत कम आते हैं when we step out from the old to the new, जब हम पुराने से नए की तरफ कदम बढ़ाते हैं, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। Tonight we have stepped out from the old into the new. आज रात हम पुराने से नए की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।